हाय फ्रेंड्स, सुपर्ब कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में जगत नाम का एक पंडित रहता था जो दोनों आँखों से अंधा था, जो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन उस गांव में एक सेठ के घर रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के कई पंडितों को भोजन का निमंत्रण दिया गया। और इसी प्रकार गांव के बाहर रहने वाले उस पंडित को भी भोजन का निमंत्रण देने के लिए सेठ ने अपने नौकर को भेजा। जब सेठ का नौकर घर पहुंचा तो उसने पंडित को आवाज़ लगाई, तो पंडित घर से बाहर आकर बोला, कौन है भाई? नौकर ने अपना परिचय दिया और कहा कि आज गांव में सेठ के घर एक बड़ी रसोई का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें आपको भी भोजन का निमंत्रण भेजा है सेठ जी ने। पंडित, अच्छा, फिर तो मैं ज़रूर आऊँगा वहाँ। नौकर, हाँ पंडित जी, ज़रूर, आप तैयार रहना, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। ऐसा कहकर नौकर जाने लगा। नौकर मुड़ा ही था कि तभी पंडित फिर से बोला, अरे लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं कि आज खाने में क्या क्या बनाया है। नौकर रुककर बोला, पंडित जी, गांव के सेठ जी का प्रोग्राम है, कोई छोटा मोटा आयोजन थोड़े ना है। पंडित, अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। नौकर, आप चिंता ना करें, वहाँ सब कुछ मिलेगा खाने में, हलवा पूरी सेव नमकीन मिठाई बर्फ़ी वगैरह वगैरह। पंडित, हाँ हाँ, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा, मैं वहाँ पहले भी खा चुका हूँ। नौकर के जाने के बाद जगत पंडित मन ही मन सोचने लगा कि यार वो सब तो ठीक है, परंतु ये अगैरा वगैरह क्या है, यह अब भी समझ नहीं आया। यह तो कोई नया पकवान लगता है इस बार। अगर ऐसा है तब तो ज़रूर जाऊँगा इस बार, देखूं तो सही कैसा लगता है ये अगैरा वगैरह। शाम होने पर सेठ का नौकर पंडित को खाने पर ले आया और पंडित को एक पंगत में बैठा दिया। पंडित की जिज्ञासा अब और ज़्यादा बढ़ने लगी कि आज तो मज़ा आ जाएगा नया पकवान खाकर। पंडित ये सब सोच ही रहा था कि तभी दोना पत्तल लग गए और भोजन परोसा जाने लगा। अब पंडित की स्वादेंद्रियां जाग उठी। अब जैसे ही पत्तल में कोई पकवान रखा जाता, पंडित तपाक से उसे छूकर यह जानने की कोशिश करता कि वह क्या है और सोचता, अच्छा ये तो रसगुल्ला है, अरे ये तो मिठाई है, हाँ ये तो बर्फ़ी है, ये सब तो मैं कई बार खा चुका हूँ, मुझे तो बस वो मिल जाए। अब सबसे पहले मैं तो उसे ही चखूँगा और बाकी सब बाद में। धीरे धीरे पत्तल भरती गई और पंडित इसी तरह सभी पकवानों को उत्सुकता से जांचता रहा, परंतु उसे अब भी इंतजार था उस अनजान और मायावी चीज का, जिसके लिए वो आज पूरे दिन भर नमक का पानी पीकर अपनी भूख को बढ़ाता रहा। आखिर कब आएगा वो अगैरा वगैरह, मेरी पूरी पत्तल भर चुकी है। अब तो पंडित मन ही मन सोचते हुए तभी किसी की आवाज़ आई कि भोजन शुरू किया जाए। तभी, अरे ये क्या, अभी तो मेरा वो कब लाओगे? पंडित जोर जोर से बुदबुदाने लगा, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जल्दबाजी में रख दिया हो इधर उधर। पंडित अपने दोनों हाथों से उसे ढूंढने लगा। खाने की चीज को भी ऐसे ही रख जाते हैं। अब पंडित उस गोल चीज को पाकर बहुत खुश था। तभी उसने सोचा कि ये सब व्यंजन तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले इसका स्वाद लिया जाए कि लगता कैसा है और कैसा स्वाद है इसका। तभी पंडित ने उस अद्भुत चीज को उठाया और जैसे ही मुंह में दबाया तो अरे ये क्या, इतना भारी और कठोर। पंडित ने फिर जोर से दांतों में दबाया तो इस बार मुंह से जोरदार आह निकल पड़ी। अरे भगवान, कितना सूखा हुआ है ये, कैसे खाया जाए इसे? इसे तो दांतों से तोड़ना भी मुश्किल है, अब क्या करें इसका? तभी पंडित को एक उपाय सूझा, लगता है इसे फोड़ना पड़ेगा।
हो सकता है इसके अंदर कोई गुठली जैसा आइटम निकले। तभी पंडित को लगा कि सामने कोई दीवार है और शायद उसे टकराने पर उसका वो वगैरह वगैरह फूट जाए। और तभी उसने आव देखा न ताव और सामने दीवार समझकर दे मारा जोर से कि तभी सामने से किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, आह फूट गया रे मेरा तो। सामने पंगत में बैठा हुआ आदमी दर्द से चिल्ला उठा क्योंकि पत्थर की जोरदार चोट से उसका सर फूट गया था। तभी पंडित गुस्से में बोला, ओए खाना मत, ये मेरा आइटम है, फूट गया तो ला वापस दे दे मुझे। पंडित को लगा कि उसका अगेरा वगैरह फूट गया है। तभी सामने वाला आदमी भयंकर गुस्से में होकर बोला, हाँ ज़रूर, रुको महाराज अभी देता हूँ आपको। और सामने वाला आदमी टूट पड़ा पंडित पर। कहानी समाप्त। तो दोस्तों, लालची पंडित और अगैरा वगैरह की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।